हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राखी श्रीवास। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते ही हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ये आते हैं। तो इसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मैं आपको सबसे पहले कुछ बताऊंगी कि जैसे कोई एक पर्सन है ए, वो किसी वर्क को 3 डेज़ में कंप्लीट करता है। वहीं एक अदर पर्सन है बी, वो उसी वर्क को 4 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि ए प्लस बी मीन्स ए और बी दोनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको सिंपल क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है ए और बी की। तो वो कैसे निकलेगी, आपको सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। मैंने अपनी क्लासेस में बताया है एलसीएम डायरेक्ट कैसे लेते हैं। जो भी हाईएस्ट नंबर होता है उसको हमको लेना है और देखना है कि ये जो दूसरा वाला नंबर है ये उसको डिवाइड करता है या नहीं। अब यहाँ पे जैसे 4 है तो 4 से 3 तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। 4 डिविजिबल नहीं है 3 का, तो हमने क्या लिया है, उसके जस्ट मल्टीपल को लिया है, 12 को। तो यहाँ पे 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है एंड 4 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। और यही क्या हुआ, हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमारा 12 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आपको 12 को इस 3 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। मीन्स ए जो है 1 डे में 4 वर्क्स कर लेता है। उसी तरह से जो बी है, अब इसकी भी एफिशिएंसी निकालिए। तो यहाँ पे 12 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा 3। मीन्स जो बी है उसी वर्क को, मीन्स 3 वर्क को 1 डे में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दोनों, एक करता है 4 वर्क्स पर डे और एक 3 वर्क्स पर डे। तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। ये आपकी होगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है। अब पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। मीन्स दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो बस करना क्या है, आपको 12 अपॉन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके आपको डिवाइड कर देना है, 4 + 3। तो ये आ जाएगा आपका 12/7 डेज। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑप्शंस में ऐसा भी दे सकते हैं आपको, 1:5/7 डेज। इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली 7 से इस 12 को डिवाइड करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड हम एक और लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले, फिर इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट लॉजिक क्या है कि 3 पर्सन्स है, ए बी एंड सी। 3 पर्सन्स है, ए को वर्क करने में 10 डेज लगते हैं, उसी सेम वर्क को बी 20 डेज में कंप्लीट करता है, और उसी सेम वर्क को जो सी है वो 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो तीनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या करना है, तीनों के एलसीएम निकालने हैं, एफिशिएंसी निकालना है। तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम हो जाता है 60। 60 एलसीएम आ गया। अब एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए, ए की एफिशिएंसी। 60 को इस 10 से डिवाइड करिए, आ जाएगा 6। मीन्स 6 वर्क पर डे करता है ए। उसी तरह से बी की एफिशिएंसी भी निकालिए, 60 को 20 से डिवाइड करिए, ये आ गया 3। मीन्स जो बी है वो 3 वर्क्स पर डे करता है। और उसी तरह से सी की एफिशिएंसी भी आप निकाल लेंगे, 60 डिवाइड बाय 30 मीन्स 2। अब जो सी है वो 2 वर्क्स पर डे करता है। अब ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों मिलकर ये पूरा जो टोटल वर्क है वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो 60 अपॉन इन तीनों की एफिशिएंसी को आप ऐड कर दीजिए,
कितना आ जाएगा 6 + 3 + 2 11। ये आ गया आपका आंसर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5:5/11 डेज। जस्ट आपको सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है 60 को किससे, 11 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले करवाती हूँ। ये है क्वेश्चन, A कैन डू अ वर्क इन 15 days and A and B together can do it in 5 days. Then B alone will do that work in how many days? मतलब क्या हुआ, A जो है वो किसी भी वर्क को 15 डेज में करता है कंप्लीट, 15 डेज में कंप्लीट करता है, और ए एंड बी दोनों मिलकर उसी वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करते हैं, 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें पूछा है कि बी अकेला उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, मीन्स बी को कितना टाइम लगेगा वर्क करने में। तो आपको इन दोनों की एफिशिएंसी निकालना है। ये आपने एलसीएम निकाला 15 और 5 का एलसीएम आ गया आपका 15। ये आ गया, देखिए 15, ये जो 15 है इस 15 से भी डिविजिबल है और ये 15 5 से भी डिविजिबल है। अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 15 में हम इस 15 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। वैसे ही इस 15 को इस 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जो ए है 1 वर्क पर डे करता है और ए और बी दोनों मिल के 3 वर्क्स पर डे करते हैं। तो हमको बताना है कि बी कितने दिन में इस काम को करेगा। ठीक है, बी की अब निकालते हैं हम। तो ये टोटल वर्क है हमारा 15 डिवाइड बाय, अब ए प्लस बी दोनों साथ मिलके करते हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी में से हम ए की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी हमको मिल जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 15, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। तो बी कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, 15/2 डेज में। क्लियर है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7:1/2 डेज, 7:1/2 डेज। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिसको कि आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 7:1/2 डेज है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में भी है। तो आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये है क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days and B can do it in 10 days separately. How many days would it take for both A and B to finish the same work together? ये क्वेश्चन आपको करना है और इसके ऑप्शंस दिए हैं 31/8 days, 40/7 days and 40/9 days and 30/9 days। तो आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इसके आगे के लॉजिक्स टाइम एंड वर्क के मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।